तड़ीपार लोग हैं, उनकी नीयत किस तरीके से है। जो परम पूज्य बाबा साहब जो विश्व के छठे विद्वान, भारत देश के पहले विद्वान, और मुझे लगता है जो इन्होंने बोला है अमित शाह जी ने, उनके 7 जन्मों को, जो उन्होंने कहा 7 जन्मों ना, मैं कह रहा हूँ 7 खानदानों का, पीढ़ी का रिकॉर्ड उठा दीजिए कि बाबा साहब की बराबरी न कोई कर पाया है, न किया है, न आने वाले समय में कर पाएगा। ऐसे विद्वान बाबा साहब के बदौलत जो हमारा देश चलता है, तरीके से 2007 से 12 तक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए थे, उसी तर्ज पर पुनः 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। आदरणीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जो है कि जो लोग अगर माफी मांगने का उनका कार्य नहीं होता तो अगला कदम आप लोग का क्या होगा? ये फिर आंदोलन चलता रहेगा और आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हम लोग सरकार नहीं बदल देंगे। कि कुछ दिन पहले अभी जो चल रहा था, सत्र चल रहा था, उसमें केंद्रीय मंत्री मिस्टर अमित शाह जी ने एक टिप्पणी दी जो हमारे मसीहा, हमारे भगवान के खिलाफ था। किस तरह की टिप्पणी थी सर? उन्होंने कहा कि जिस तरह से सदन में सपा के, कांग्रेस के और भी दल के लोग, सारे लोग बाबा साहब का नाम लेकर जो है कि वहाँ पे नारा लगा रहे थे, आप लोग का फोटो दिखा रहे थे, तो उनको ये बात जो है कि नागवार गुजरी है, उनको अच्छा नहीं लगा। और उन्होंने कहा कि जो है कि जिस तरह से आप लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम, अम्बेडकर चिल्ला रहे हैं, अगर उसी तरह से भगवान का नाम लेते, भगवान का नाम बताए नहीं, भगवान का नाम लेते तो आपको 7 जन्म तक स्वर्ग मिलता है। तो हम लोग ये कि हमारा जो दलित समाज इस बात से जो है कि बहुत उद्वेलित हो गया, बहुत जो है कि द्रवित हो गया, बहुत उनको ठोस पहुंची उनके आत्मा को कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए जो है ऐसी टिप्पणी करना एकदम जो है अशोभनीय है। और इसके विरोध में हम लोगों ने जो है कि अमित शाह इस बात को जो है कि ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, इसको उनके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, इनको लिए सॉरी बोलना चाहिए। और अगर सॉरी नहीं बोलते तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा उनके विरोध में कि बाबा साहब को जो अपमान किया है उनको जो है कि अपमान हम लोग पूरा बहुजन समाज, पूरा हिंदुस्तान नहीं सहेगा। सर यहाँ पे कितने लोगों की संख्या रही है? 20,000, लाखों लोग जो है कि जो लोग, अगर माफी मांगने का उनका कार्य नहीं होता तो अगला कदम आप लोग का क्या होगा? ये फिर आंदोलन चलता रहेगा और आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हम लोग सरकार नहीं बदल देंगे। सर देश भर के कोने कोने से आज आंदोलन निकालने का कार्य हुआ है। अभी 5 से 6 दिन हो गया, सरकार की अभी भी कोई रणनीति का कोई भी कदम उठाया आगे नहीं गया है। इस पे आप लोग का क्या राय है? मेरा तो संघर्ष जारी रहेगा, संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। सर ये भी कहा जाता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बस दलितों के हित में कार्य किया है। इससे आपका क्या है? संविधान जो है कि उन्होंने बनाया है, क्या खाली दलितों उस पर यूज कर रहे हैं? पूरा देश संविधान पे चल रहा है। सर आज भी लोग कहते हैं कि संविधान बदल दिया जाए, संविधान पुराना हो गया, इस पे आपका क्या कहना है? संविधान बनाने वाला कोई है? उस समय क्यों नहीं बदल दिए? जब बाबा साहब संविधान बना रहे थे उस समय बदल दिए होते। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामचंद्र गौतम है, मैं बहुजन समाज पार्टी का चीफ कोऑर्डिनेटर बनारस मंडल का। लगातार बहुजन समाज पार्टी के द्वारा देश में किया जा रहा है, क्या लगता है अमित शाह को शर्मिंदा होना पड़ेगा? अमित शाह माफी मांगेंगे या फिर नहीं? ये अमित शाह जाने। आप लोगों को क्या लग रहा है इस भीड़ को देखकर? आज बहुजन समाज पार्टी जो पूरे देश में माननीय बहन जी के निर्देश पर ये देशव्यापी आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, मीडिया के बंधु हमारे हैं, हमारे भाई हैं, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिला है और पूरे देश में कितने ज़िले हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज तो पूरा कलेक्ट्रेट जिला मुख्यालय जाम हो गया है, जिस तरीके से बहुजन समाज का हुजूम बहुजन समाज पार्टी निकली है। इससे साबित हो रहा है कि आने वाले समय में इस देश और प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का ही राज होगा। सर 27 में क्या कुछ इसका जो आंदोलन लगातार बहुजन समाज पार्टी अब कर रही है, 27 में क्या कुछ परिणाम मिल सकता है? निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी जो रणनीति बना रही हैं, इससे स्पष्ट हो रहा है कि सर समाज में भाईचारा बना करके हम लोग संगठन को मजबूत करके हर समाज को जोड़ करके जिस तरीके से 2007 से 12 तक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए थे, उसी तर्ज पर पुनः 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। आदरणीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। सर अमित शाह लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं, जब उन्होंने सदन में भाषण दिया बाबा साहब पर, उसके बाद उन्होंने मीडिया को बाइट दिया, उन्होंने कहा कि मेरा कहने का मतलब बिल्कुल ये नहीं था, मेरे बातों को गलत तरीके से गलत दिशा में मोड़ा जा रहा है। आप तो खुद प्रत्यक्षदर्शी है, वो रिकॉर्ड होता है
सदन का जो बोला जाता है वो रिकॉर्ड होता है। आप रिकॉर्ड से खुद देख सकते हैं उन्होंने क्या बोला था। अर्थात वो जिस तरीके से उन्होंने गुजरात में करके इधर केंद्रीय गृह मंत्री बने हैं, तड़ी पार गुजरात में हुए थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब कोई न्यायिक व्यक्ति, इसीलिए बाबा साहब 1950 में ही कहे थे कि संविधान को चलाने वाला व्यक्ति यदि उसकी नीयत अच्छी है तो बुरा भी संविधान बढ़िया साबित हो सकता है, यदि उसकी नीयत खराब है तो अच्छा भी संविधान बुरा साबित हो सकता है। ये बाबा साहब ने कहा था। इसलिए वहाँ बैठे हुए जो लोग हैं, ये तड़ी पार लोग हैं, उनकी नीयत किस तरीके से है। जो परम पूज्य बाबा साहब जो विश्व के छठे विद्वान, भारत देश के पहले विद्वान, और मुझे लगता है जो इन्होंने बोला है अमित शाह जी ने, उनके 7 जन्मों को, जो उन्होंने कहा 7 जन्मों ना, मैं कह रहा हूँ 7 खानदानों का, पीढ़ी का रिकॉर्ड उठा दीजिए कि बाबा साहब की बराबरी न कोई कर पाया है, न किया है, न आने वाले समय में कर पाएगा। ऐसे विद्वान बाबा साहब के बदौलत जो हमारा देश चलता है, अब उनको अंबेडकर कह करके जो अपमानित किया है, इससे बहुजन समाज के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग उद्वेलित है, आक्रोशित है। उनके अंदर एक बहुत बड़ा जो है आक्रोश प्राप्त है। इससे आने वाले समय में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को पूरे देश और प्रदेश में जब बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ तो सबक सिखाने का काम किया। आज देश और प्रदेश में सरकारें उनकी नहीं बन पा रही हैं। आने वाले समय में इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से देश और प्रदेश से उखाड़ कर फेंकने का काम बहुजन समाज पार्टी के लोग करेंगे। सर, जिलाधिकारी जी को जो ज्ञापन दिया जा रहा है उसमें क्या कुछ लिखा गया है? उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि हम लोग जो है जिस तरीके से आदरणीय बहन जी ने, आप देखे होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 19 तारीख को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहन जी ने किया, तमाम ट्वीट किया बहन जी ने, उसमें स्पष्ट लिखा है कि बहुजन समाज पार्टी के लोग, ये जो है दलित शोषित वंचित समाज के लोग जो ये कह रहे हैं अम्बेडकर कह रहे हैं, अम्बेडकर साहब की देन है। उन्होंने अपने जीते जिस धरती पर 7 जन्मों का स्वर्ग पा गया है। अर्थात उनसे बढ़िया इस धरती पर कोई भगवान हमारे लिए नहीं है। अम्बेडकर साहब भी हम लोगों के भगवान हैं, कोई दूसरा भगवान नहीं है। जो ये कह रहे हैं ये अपना भगवान ढूंढे, इनके भगवान अनेक हैं, ये अपना भगवान ढूंढे कि इनके भगवान कौन है। हमारे तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब भगवान हैं।